कोडाई कैनाल, अ मीनिंग गिफ्ट ऑफ द फॉरेस्ट। दोस्तों, कोडाई कैनाल एक बहुत ही प्यारा सा हिल स्टेशन है जो कि साउथ इंडिया के तमिलनाडु स्टेट में लोकेटेड है। इट इज कॉल्ड द प्रिंसेस ऑफ द हिल स्टेशन। यह हिल स्टेशन इसकी नेचुरल ब्यूटी, प्लीजेंट क्लाइमेट, ब्रीथ टेकिंग व्यू, इनक्रेडिबल लेक एंड मेस्मरिंग माउंटेन रेंज की वजह से बहुत फेमस है। This is very popular hill station and कोडाई कैनाल ट्रेंडिंग टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफ 2023 के भी रूप में उभर कर सामने आया है। यह एक शांत और नेचर से भरपूर हिल स्टेशन है। यहाँ पर आप लेक, माउंटेन, वाटरफॉल, फॉरेस्ट, ट्रैकिंग और राफ्टिंग ये सभी चीजें एक साथ एक्सप्लोर कर सकते हैं। There you will be either standing above the cloud or covered in the mist. यहाँ पर एक चीज और बहुत फेमस है और वह है यहाँ पर 12 साल में खिलने वाला कुरिंजी का फ्लावर, जिसे कि नील कुरिंजी के नाम से भी जाना जाता है। इसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। So hi guys, I am your friend Gudiya and welcome back to my channel in another travel vlog। दोस्तों, आज हम कोडाई कैनाल घूमने वाले हैं और इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन दूंगी कि आप कैसे 2 दिन में कोडाई कैनाल अच्छे से घूम सकते हैं। दोस्तों, कोडाई कैनाल एक अच्छा ऑप्शन है ट्रैवल के लिए क्योंकि यहाँ पर लेक, जंगल, वाटरफॉल, टेम्पल, ब्यूटीफुल वैलीज, केव्स, गार्डन ऐसी बहुत सी चीजें एक ही जगह पर घूमने के लिए मिल जाती हैं। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि हम कोडाई कैनाल कैसे पहुंच सकते हैं। दोस्तों, कोडाई कैनाल आप विया प्लेन, ट्रेन या फिर लोकल ट्रांसपोर्ट के थ्रू जा सकते हैं। अगर आप विया फ्लाइट आना चूज करते हैं तो यहाँ का निकटतम एयरपोर्ट मदुरई है, जहाँ से 20 किलोमीटर में आप कोडाई कैनाल विया टैक्सी जा सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप ट्रेन से जाना प्रीफर करते हैं तो यहाँ का नियर स्टेशन कोडाई कैनाल रोड है। यहाँ से कोडाई कैनाल 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और अगर आप लोग लोकल ट्रांसपोर्ट प्रिफर करते हैं तो दोस्तों, कोडाई कैनाल भारत के आसपास के शहरों से वेल कनेक्टेड है। आप चेन्नई, बेंगलोर, मसूरी, कोयम्बटूर से बस से या टैक्सी से अच्छी तरह से कोडाई कैनाल पहुंच सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि कोडाई कैनाल विजिट करने का बेस्ट टाइम क्या होता है। तो दोस्तों, इन समर अप्रैल टू जून एंड इन विंटर सितंबर टू दिसंबर कोडाई कैनाल विजिट करने का बेस्ट टाइम रहता है। एंड नाउ गाइस, कमिंग टू आवर पार्ट कि हम सब लोग कोडाई कैनाल कैसे गए हुए थे। तो दोस्तों, इंदौर से हम लोग अप्रॉक्स 1 PM के आसपास एयरपोर्ट के लिए निकले और हम लोग बहुत एक्साइटेड थे। हमारी कैब बाहर आ गई थी और हमारे फ्रेंड्स भी आ गए थे जो हमको सी ऑफ करने के लिए आए हुए थे। विद द होल एक्साइटमेंट एंड लगेज हम लोग इंदौर एयरपोर्ट के लिए निकले। हमने टाइम का मार्जिन रखा था और हम ऑन टाइम एयरपोर्ट पे पहुंच भी गए थे। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी मैं हूँ करेंट टाइम पे इंदौर एयरपोर्ट में और यहाँ से हमारी फ़्लाइट है। मेरी फ़्लाइट है जो इंदौर टू बेंगलोर है और वहाँ से हमारे कुछ फ्रेंड्स हैं जो हमारे साथ में आएंगे और फिर हमारी ट्रिप जो है वो अगेन स्टार्ट होगी। और इंदौर में हमने मतलब चेकिंग की प्रोसेस कर ली है, हमारी सिक्योरिटी वाली चीज़ें भी हो चुकी हैं और अब हम हमारी फ़्लाइट का वेट कर रहे हैं। मैं अभी आपको बताऊँगी इस रनवे पे हमारी फ़्लाइट आने वाली है। एंड जो मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगती है ना, इंदौर बहुत बड़ा एयरपोर्ट नहीं है, छोटा सा एयरपोर्ट है, बट मुझे छोटे एयरपोर्ट की एक चीज़ अच्छी लगती है कि आपकी चीज़ें बहुत इजी वे में और बहुत जल्दी हो जाती हैं। वहीं अगर आप किसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जाते हो देन वहाँ पे क्या होता है, बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होता है, आपको बहुत लंबी क्यू में रुकना पड़ता है एंड चेकिंग की प्रोसेस भी बहुत ही मतलब डिले सारी चीज़ें होती हैं। सो मुझे छोटे जो एयरपोर्ट होते हैं मुझे अच्छा लगता है उनका ये चीज़। सो इंदौर में भी जब मैं आती हूँ ऐसा इतना टाइम नहीं लगता है मुझे चेकिंग वगैरह में।
आ जाते हैं। ये बात और है कि एक एक्सपीरियंस मेरा ऐसा रह चुका है कि हमारी फ्लाइट मिस हो गई थी, बट दैट वाज माय मिस्टेक। सो स्टे ट्यून, मैं आपको आगे अपने पूरे ट्रिप में ले चलूँगी और दिखाऊँगी कि कितना अच्छा व्यू था, और सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी। सो स्टे ट्यून टिल देन। तो दोस्तों इस तरह से हमने हमारी फ़्लाइट को बोर्ड किया एंड फ़्लाइट में हमें जो मील मिला था ना वो हमें बहुत अच्छा लगा हुआ था। मैं आपको दिखाती हूँ कि हमें क्या-क्या मील मिला हुआ था फ़्लाइट में। तो हम लोगों को 2 पाउचेस मिले हुए थे और दोनों में सेम चीज़ें थी। ये जो बड़ा पैकेट था इसमें नट्स, जूस एंड ड्राई फ्रूट्स थे एंड सेकंड जो ग्रीन वाला पाउच है इसमें हमारे लिए सैंडविचेस थे। एंड उर्वी वो बहुत एक्साइटेड थी खोलने के लिए, उसको ऑन द स्पॉट चाहिए हुआ था। और इस मील के साथ जो हम बादल का व्यू एंजॉय कर रहे थे ना वो इनक्रेडिबल था, बहुत प्यारा व्यू था। इस तरह से हम लोग पहुंचे बैंगलोर और वहां हमने सेलिब्रेट किया खुशू का बर्थडे। नाइट स्टे वहीं पर हम लोगों ने किया और नेक्स्ट अर्ली मॉर्निंग हम लोग निकल गए कोडई कैनाल के लिए। कोडई कैनाल जाते समय रास्ते में ही हम पहुंचे सिल्वर कैस्केड पार्क में। यह वाटरफॉल कोडई कैनाल जाते समय रास्ते में ही मिलता है। अगर आप जा रहे हैं तो आप कुछ देर यहाँ पर रुक सकते हैं और वाटरफॉल को देख सकते हैं। यहाँ से निकलकर हम लोग पहुंचे कोडई कैनाल और कोडई कैनाल जाते से ही हम लोग सबसे पहले हमारे होटल गए हिल कंट्री हॉलिडे में, जो कि हम लोगों ने प्री बुक किया हुआ था। हेलो गाइस। एक लंबी जर्नी के बाद अभी हम हमारी होटल तक पहुंच गए हैं। लगेज अंदर रख रहे हैं रूम में, चेक इन की प्रोसेस हो गई है एंड मैं थोड़ा सा बाहर साइड सीन देखने के लिए आई हूँ। और इतना इतना प्रिटी सा इन्वायरमेंट यहाँ का दिख रहा है ना, और होटल के सामने का जो व्यू है वो तो बहुत ही प्रिटी है। मतलब इतना अच्छा लग रहा है, मुझे बस प्यार ही हो रहा है कोडई कनाल से। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कितना प्यारा सा व्यू है यहाँ का। सो फ्रेंड्स, चलिए आपको मेरे होटल का रूम टूर कराती हूँ। एंड ये प्रॉपर्टी हमने ली है। सो हाय गाइस, आपको मैं दिखाती हूँ कि हमने होटल लिया हुआ है जहाँ पे वो हमने रूम लिया हुआ है। सो वो रूम कैसा है, कैसी सारी सुविधाएं हैं यहाँ की, सभी चीज़ें। आ जाओ जल्दी से। सो ये रूम है, ठीक है, ये एंट्रेंस गेट है। एक छोटा सा सोफा है यहाँ पे और एक बेड, टीवी है। एसी रूम में नहीं है, मोस्ट ऑफ यहाँ के किसी भी रूम में आपको एसी नहीं मिलेगा क्योंकि वेदर बहुत ठंडा रहता है। सो एसी की उतनी ज़रूरत है नहीं है। ये अलमीरा है जहाँ पे आपको साउथ में सामान रख सकते हैं। रेडी होने के लिए एक मिरर दिया हुआ है, इन केस अगर आपको गर्मी लगती है या कुछ होता है तो एक फैन भी है हमारे पास। एंड यस, हियर इज सम थिंग्स जिनसे हम अपने टी वगैरह बना सकते हैं। और ये हैं कुछ आई थिंक कॉफ़ी पाउच वगैरह कॉम्प्लीमेंट्री दी हुई हैं एंड ये सारी चीज़ें हैं। केटल भी है हमारे पास एंड वी हैव अ मिनी फ्रिज आल्सो। और ये रहा हमारा बाथरूम। देखा, सब कुछ खास है नहीं, नीट एंड क्लीन है। बट टू बी ऑनेस्ट जो हमारी एक्सपेक्टीज थी वो कुछ ज़्यादा ही हाई थी। हमको लगा था बहुत अच्छी प्रॉपर्टी हमको मिलेगी क्योंकि कॉस्टिंग भी हमको थोड़ी सी ज़्यादा लगी थी। हाय स्मार्टी, हेलो, आर यू एक्साइटेड नाउ? पहले हमें ये होटल उतना अच्छा नहीं लगा था, बट लेटर ऑन जब हम लोगों ने इस पूरी प्रॉपर्टी को एक्सप्लोर किया तो हमें ये होटल बहुत अच्छा लगा। इस एक होटल में आपके पास बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं करने के लिए एंड इसका लुक तो बहुत ही प्रिटी था। सो लेटर ऑन हमें ये होटल बहुत अच्छा लगा। रात में वहाँ पे बोन फायर प्रोग्राम था तो हम लोग वहाँ बैठे। इसके बाद हम लोगों ने बच्चों का परफॉर्मेंस एंजॉय किया एंड देन डिनर के बाद हमारा डे 1 कोडई कैनाल का खत्म होता है।
सो हेलो फ्रेंड्स, हम लोगों ने अपनी नाइट का डिनर कर लिया है और जो भी एक्टिविटी थी हमारी प्लान वो सारी कर चुकी हैं। बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, नींद आ रही है। सो हम बस सोने जा रहे हैं और उसके बाद हम नेक्स्ट डे में आपको अपडेट करेंगे कि हम लोग कहाँ गए। प्लान तो वैसे हमने बहुत कुछ बनाया है कि हम यहाँ जाएंगे, ये करेंगे, देखते हैं कितनी चीज़ें हम एग्जीक्यूट कर पाते हैं। सो स्टे ट्यून एंड बाय बाय, गुड नाइट। हमारे डे 2 को हमने बेल्जियम लेक से स्टार्ट किया। बेल्जियम लेक इज इन 21 किलोमीटर डिस्टेंस फ्रॉम द सिटी सेंटर। यह प्लेस हमें कोडाई कैनाल की सारी प्लेसेस में से सबसे ज़्यादा पसंद आई। मैं इस प्लेस को हाईली रिकमेंड करूँगी कि अगर आप लोग जाते हैं तो इस प्लेस पे ज़रूर जाइएगा। यहाँ जाने के लिए आपको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है, क्योंकि ये जो एरिया है ना वो रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर आता है और शायद इसीलिए यहाँ पर ज़्यादा भीड़ नहीं रहती है। यह लेक अप्रॉक्स 3 किलोमीटर लंबी है और यहाँ आपको पूरी नेचुरल प्योर ग्रीनरी देखने को मिलेगी। दोस्तों, अगर आप यहाँ पे जाते हो तो आप लोग कोशिश करिएगा कि आप यहाँ पे जल्दी पहुँच जाओ, बिकॉज फॉरेस्ट डिपार्टमेंट लिमिटेड नंबर ऑफ व्हीकल को अलाउड करते हैं इन अ डे। और यह जो प्लेस है ना वो 3 PM पे क्लोज हो जाती है, तो यू हैव टू दिस थिंग कीप इन माइंड व्हाइल गो देयर। The route of Belgium Lake is very pleasant and interesting to see. Snacks, biscuit, food item and plastic bottle are strictly not allowed there. इसके बाद हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन थी ग्रीन वैली व्यू पॉइंट। पहले इस प्लेस का नाम सुसाइड पॉइंट था, बाद में गवर्नमेंट ने इस नेम को चेंज करके इसका नाम ग्रीन वैली व्यू पॉइंट रख दिया था। और ये है ग्रीन वैली व्यू पॉइंट में जाने का रास्ता। थोड़ा सा सकरा सा रास्ता है और छोटी छोटी शॉप्स लगी हैं आसपास। अगर आप कुछ लेना चाहते हो तो वो इन शॉप से ले सकते हो और इसी रास्ते से होके आपको लास्ट तक जाना पड़ेगा और वहाँ पर जाने के बाद आपको एक अमेजिंग सा व्यू देखने को मिलेगा। But guys, here lot of monkeys there, so take care of children, bags and nose glasses from the monkey. इसके बाद हम लोग पहुँचे ब्रांड पार्क ऑफ कोडाई कैनाल। यहाँ की एंट्री फीस 15 रुपीज़ पर हेड है और अगर आप अपने साथ कैमरा कैरी कर रहे हैं तो उसके अलग से 50 रुपीज़ आपको देना पड़ेंगे। फोटोग्राफी के लिए यह प्लेस बेस्ट है और यहाँ पर आप बहुत ही अच्छी प्यारी सी क्लिक्स ले सकते हैं। मैं कुछ अपनी क्लिक्स मेंशन कर रही हूँ जिनसे आप इस प्लेस की ब्यूटी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। बेसिकली यह एक प्यारा सा गार्डन है। यहाँ पर बहुत ही अच्छे एंड प्यारे फ्लावर्स हैं। यहाँ का जो वे है जाने का वो भी बहुत अच्छा है। चारों साइड ग्रीनरी है, फ्लावर्स हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है इस गार्डन में वॉक करना भी। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग पहुँचे कॉकर्स वॉक में। यहाँ जाने के लिए एडर चार्जेस 20 रुपीज़ है और अगर आप अपने साथ में कैमरा कैरी कर रहे हैं तो उसके एक्स्ट्रा 30 रुपीज़ आपको पे करने पड़ेंगे। हाय गाइस, नाउ आई एम इन कॉकर्स वॉक। छोटा सा लंबा सा वॉक है। वॉक तो कर रही हूँ बट हाँ, शाम हो गई है, हम लोग थोड़े से थक गए हैं, एग्जॉस्ट हो गए हैं। बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो इस टाइम पे क्लोज हो जाते हैं, तो एक अच्छा ऑप्शन है, आप यहाँ पे आ सकते हो। अपना जो शाम वाला टाइम होता है वो आप अच्छे से स्पेंड कर सकते हो और एक नाइस एक्सपीरियंस है। ओवरऑल आई लाइक दिस। कॉकर वॉक लगभग 1 किलोमीटर लॉन्ग वॉकिंग प्लाजा है और ये जो जगह है ये सिटी सेंटर के बहुत ही पास है। एंड दैट प्लेस हैड बीन कवर्ड इन द माउंटेन्स। जब आप यहाँ पर चलते हैं ना तो एक्चुअली ऐसा लगता है कि आप बादलों के ऊपर चल रहे हैं और यहाँ का जो सनसेट होता है वो वन ऑफ द बेस्ट सनसेट होता है, बहुत प्यारा होता है। इस प्लेस को आप बिल्कुल भी मिस मत करना, जरूर आना यहाँ पे। यहाँ की वॉक आप हमेशा याद रखेंगे। Guys, this place is open from 7 AM to 7 PM and it is better to visit the place before 2:30 PM for a clear view before the mist set in. Okay? And guys, अगर आपके पास इन सभी के बाद भी समय बचता है या फिर आपके पास एक एक्स्ट्रा डे है तो आप और भी प्लेसेस एक्सप्लोर कर सकते हैं which I am going to mention.
इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है कोडाई लेक का। कोडाई लेक रिफर्स एज द हार्ट ऑफ द सिटी। और यहाँ की सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि यह लेक एक मैन मेड लेक है एंड ये लेक स्टार शेप में है। अगर आप साइकिलिंग के शौकीन हो तो आप यहाँ पर डबल साइकिलिंग भी ट्राई कर सकते हो। यहाँ आप बोटिंग भी कर सकते हो, वो भी एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है। नेक्स्ट आप मोयर पॉइंट जा सकते हैं। यह प्लेस बेल्जियम लेक के पास में ही है, तो आप इसे भी कवर कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग गुना केव में जा सकते हैं। पहले इस जगह का नाम डेविल्स किचन हुआ करता था, बट आफ्टर कमल हसन मूवी इसका नाम गुना केव हो गया। यहाँ पर एंट्री अलाउड नहीं है फॉर सिक्योरिटी रीजन। यू कैन गो टू पाइन फॉरेस्ट आल्सो। यह प्लेस ना देखने में बहुत ही मैजिकल लगती है और यहाँ पर बहुत सारी पॉपुलर मूवीज की शूटिंग हो चुकी है। गाइस, अगर इसके बाद भी आपके पास समय बचता है तो यहाँ पर कुछ और प्लेसेस हैं, उनका नाम मैं मेंशन कर रही हूँ। यू कैन गो देयर। डॉल्फिन नोज पॉइंट, वैक्स म्यूजियम, पिलर रॉक पॉइंट, ये जगहें भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। And at the end, I am going to tell you guys some helpful tip which will helpful when you visit to Kodaikanal. पैक वार्म क्लॉथ बिकॉज रात में यहाँ पे बहुत ठंड हो जाती है, देन यू विल नीड दिस। एंड नेक्स्ट, कीप ईदर अम्ब्रेला और रेनकोट बिकॉज यहाँ पर कभी भी अनएक्सपेक्टेड बारिश हो जाती है। एंड थर्ड वन इज डोंट गो टू नियर ऑफ एनी एज। इन व्यू पॉइंट पर ना कोई सिक्योरिटी नहीं रहती है, सो यू जस्ट प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर दैट। सो गाइज, दैट्स इट फॉर टुडेज ब्लॉग। आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ट्रैवल ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।